नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और जैसा भी कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं पजल के। विदिन अ सेकेंड हम पजल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब आपको 3 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा पजल को हमें कैसे सोल्व करना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारे चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे बेस्ड है। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एग्ज़ाम के अंदर। और अगर बैंकिंग की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एसएससी की अगर बात करते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा अल्फ़ाबेट सीरीज। इसका पार्ट 1 आज हम बताएंगे। अब पार्ट भी क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज देखने से पहले हमें अल्फ़ाबेट्स लर्न करने हैं। अल्फ़ाबेट्स लर्न करने के लिए देखिए ये हमारे अल्फ़ाबेट्स आ गए। अल्फ़ाबेट्स लर्न करने के लिए हमें 2 चीज़ें लर्न होनी चाहिए। पहली तो हमें लर्न होना चाहिए इनके ऑपोजिट, और दूसरा लर्न होना चाहिए इनकी प्लेस वैल्यू। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कोई भी अल्फ़ाबेट्स के लिए। अब देखिए लर्न करने का तरीका आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हम अपोजिट्स लर्न करते हैं। सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, अपोजिट्स याद करते हैं। देखिए अजीज बन रहा है, नहीं बन रहा, अजीज। अजीज नाम का बॉय था, बॉय बन रहा है, नहीं बन रहा। अजीज नाम का बॉय था, उसने क्रैक्स खाया और ड्यू पिया। अजीज नाम का बॉय था, उसने क्रैक्स खाया और ड्यू पिया। कब पिया, इवनिंग के अंदर पिया। कैसे पिया, फनी अंदाज में पिया। ठीक है, कहाँ पे पिया, जीटी सेंटर पे पिया, जीटी रोड पे पिया, जीटी सेंटर पे पिया। अजीज नाम का बॉय था, उसने क्रैक्स खाया और ड्यू पिया। कहाँ पिया, कब पिया, इवनिंग में पिया। कैसे पिया, फनी अंदाज में पिया। कहाँ पे पिया, जीटी में पिया। साथ में कौन था, हनी सिंह था। साथ में कौन था हमारे, साथ में हनी सिंह था, जो कैसे आया था, इंडियन रेलवे के थ्रू आया था। आईआर बन रहा है, नहीं बन रहा, जो इंडियन रेलवे के थ्रू आया था, क्योंकि उसके बाद पैसे खत्म हो गए थे इसलिए। साथ में कौन आई, जैकलीन आई हमारी। साथ में कौन आए, कपिल शर्मा आए हमारे। ठीक है, और साथ में हमारे कौन आए, मदन मोहन भी आए हमारे। मदन मोहन आए हमारे साथ में। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये एलओ क्यों छोड़ दिया। देखिए LOVE होता है लव। ठीक है, सबका फेवरेट शब्द होता है लव। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो L का अपोजिट O मिल रहा है, O का अपोजिट L मिल रहा है, और सेम टू सेम E का अपोजिट V का अपोजिट E। ठीक है, आगे समझ में। देखिए अजीज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फनी अंदाज, जीटी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कपिल, मनमोहन भी याद कर सकते हैं, मदन मोहन भी याद कर सकते हैं, और LOVE ये हो गया इसके अपोजिट। लर्न हो गया सबको। एक बार आप स्टॉप करके वीडियो को जरूर देखना कि आपको लर्न हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरा हम याद करते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखो प्लेस वैल्यू के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इजोटी। क्या बन रहा है, ये इजोटी। देखिए इसकी ये हमारी होती है 5, ई की 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की हमारी कितनी होती है, 15 होती है, टी की हमारी कितनी होती है, 20 होती है, और वाई की हमारी कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, लर्न हो गया। 5, 10, 15, 20, 25 5 की टेबल है हमारी। ठीक है, अब देखिए अगर हम एच को देखते हैं, ये एच है, अगर एच को थोड़ा इसे बढ़ाते हैं हम तो ये कितना तो बनेगा, ये 8 बनेगा। तो एच की कितनी हो गई हमारी, एच की हो गई हमारी 8 हो गई। देखिए एफ, ये एफ होता है, अगर एफ को हम थोड़ा इसे बढ़ाते हैं तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो एफ की हमारी हो गई 6 हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या बोलते हैं, जनरली हम क्या बोलते हैं, आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। तो आई की कितनी हो गई हमारी, 9 हो गई। क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्रिंस हमारा 16 साल का था, और उसकी क्वीन कितने साल की थी, 17 साल की थी। अब 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, तो उसके लिए क्या हो गया, खतरा हो गया। 17 खतरा हो रहा है, नहीं हो रहा। प्रिंस 16 साल का था, उसकी क्वीन 17 साल की थी, तो उसके लिए खतरा हो गया। ठीक है, तो उसकी प्रिंस मर गई। फिर उसने क्या किया,
खुद वो 18 साल का हुआ, आर मतलब 18, और उसने 19 साल की लड़की से शादी करी। क्लियर है? ठीक है, खुद 18 का हुआ और उसने 19 साल की लड़की से शादी करी। प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी, इसके लिए खतरा हो गया, खतरा 17, खतरा 17। ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं जी, अगर जी को में से बढ़ाते हैं तो जी में से क्या निकल रहा है मेरा 7 निकल रहा है, नहीं निकल रहा। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7। और वैसे भी आप देख सकते हो G7 कंट्रीज होती है, उससे भी आप याद कर सकते हैं कि G7 कंट्रीज से हमारी ये याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए T20 क्रिकेट मैच होता है, नहीं होता है, तो टी का हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, T20 से टी का 20 हो जाएगा। 10 और 11 जम्मू कश्मीर में झगड़े कब हुए? 10 और 11 को हुए, तो ये 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। जम्मू कश्मीर में झगड़े हुए 10-11 को, तो ये 10 हो गया हमारा, ये 11 हो गया। तो अगर आपको इतनी प्लेस वैल्यू याद रहेगी तो आप आराम से कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम ये तो हम वहाँ जाके लिख सकते हैं। देखिए, कई पेपर में रेस्ट्रिक्ट होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है। तो अगर आप इसको 3-4 बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। आई नो G7 कंट्री, एच का 8 होता है। प्रिंस 16 साल का था, उसकी क्वीन 17 साल की थी, फिर उसने 18 साल की एज में शादी करी, खुद 19 साल का हो गया। और EF का कितना होता है? 6 होता है। T20 जम्मू कश्मीर में 10 और 11 के झगड़े हुए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये इनकी हमने लर्न किया अपोजिट एंड प्लेस वैल्यू। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। देखिए, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। ठीक है, और मान के चलिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के अंदर। डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और विद इन अ सेकेंड आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। मतलब आप मान के चलिए 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा हम आपको तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए पहला डिस्कस करते हैं, पहला टाइप। ठीक है, देखिए ये आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं। पहला टाइप में 5 वर्ड्स है। देखिए, इसको हम पूरे को बोलते हैं वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, इनको बोलते हैं हम वर्ड्स। क्लियर है? और अगर सिंगल की बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स या लेटर्स। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर वर्ड्स की बात कर रहा है मतलब ये पूरा का पूरा होगा। क्लियर है? और अगर लेटर्स या अल्फाबेट्स की बात कर रहा है तो सिंगल होगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स आर इंटरचेंज। अगर फर्स्ट और थर्ड लेटर को अगर हम परस्पर बदल देते हैं, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स हमारे बनाए जाएंगे अगर फर्स्ट और थर्ड लेटर को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड को चेंज किया तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा टॉप, बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? SUB। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? NUS। फिर यहाँ पे क्या होगा? BOY FUN। कितने बने? बॉय होता है हमारा, टॉप होता है हमारा। ठीक है, ये कोई शब्द होते हैं? नहीं होते हैं। सब में नहीं होता, NUS नहीं होता, फन नहीं होता, फनी होता है एक तरह से हम देखें तो। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आएगा? आंसर विल बी 2। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब देखो, इसको आपको पेपर में लिखना नहीं होता है, बस आप माइंड में रखिए कि हाँ TOP बनेगा, माइंड में होना चाहिए। हाँ, इतना आपको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि अपने माइंड में थोड़ा वो मतलब स्टोर हो जाए। TOP हो गया, SUB हो गया, आप इसे सोच के कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि यदि सारे वोवल्स को दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि ऑल वोवल्स आर चेंज टू प्रीवियस लेटर एंड ऑल कॉन्सोनेंट आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वोवल। ये बोल रहा है कि अगर सारे वोवल्स को उसके जस्ट पहले वाले शब्द से, लेटर से चेंज कर दिया जाए। मतलब देखिए, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना जैसे सपोज करिए A आया तो A से जस्ट पहले क्या आता है मेरा? Z आता है। अगर E आया तो E से जस्ट पहले क्या आता है मेरा? D आता है। समझ आ गया? ऐसे हमको चेंज करना है।
और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको तुरंत आगे वाले से चेंज करना है। सपोज करिए जैसे के आया तो के तुरंत क्या आता है, एल आता है। क्लियर है, ऐसे हमें चेंज करना है। तो कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा वोवल्स होंगे। क्लियर है। अब देखिए इसको करने का तरीका देखिए, जो वोवल है उनको उससे पहले वाले से करेंगे तो हमें वोवल्स नहीं मिलेगा, तो भूल जाओ। बस आप कॉन्सोनेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे पी के बाद क्यू आता है तो ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक ही शब्द को देख लीजिए। बी के बाद सी आता है, ये खत्म हो गया हमारा। एस के बाद टी आता है, ये हमारा खत्म हो गया, क्योंकि इनसे तो बनेगा नहीं वोवल से। तो वाई के बाद जेड आता है तो हमारा खत्म हो गया। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ आता है, ठीक है। और उसके बाद एफ के बाद जी आता है तो ये भी नहीं बनेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से एक भी नहीं होगा। ठीक है। अगर नन आंसर होता तो नन भी हमारा, फिर हम नन को प्रेफर करते। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द आने चाहिए वोवल्स के। क्लियर है। इतनी जल्दी हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए इसमें क्या अरेंज करने के लिए बोला है, वर्ड्स को अरेंज करने के लिए बोला है। इसने लेटर्स को नहीं बोला, इसने बोला है कि अगर आपने वर्ड्स को अरेंज किया है, ठीक है। वर्ड्स देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले पे कौन सा आएगा, मेरा बस आएगा। दूसरे पे क्या आएगा हमारा, दूसरे पे हमारा ये आएगा। थर्ड पे आपको लिख लेना है इसे, थर्ड पे क्या आएगा हमारा, फोर्थ पे क्या आएगा, और फिफ्थ पे ये आएगा। तो इनको अल्फाबेटिकल, तो हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड, फर्स्ट पे ये चला जाएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, फोर्थ में। तो कितने चेंज रहेंगे, एक भी नहीं रहेगा, सारे चेंज्ड हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया आपको। ठीक है। इसको ऐसे करने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखना नहीं है, नंबरिंग कर दीजिए आप उसके ऊपर। क्लियर है। दूसरा देखिए, इफ वी एड ए बिफोर ईच वर्ड्स, अगर सबके पहले अगर हमने ए ऐड कर दिया तो कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं। अपोर्ट होता है कुछ, इनसे पहले ए ऐड करना है, उसके बाद होता है कुछ, उसके बाद होता है कुछ, उसके बाद होता है कुछ, इसके बाद होता है कुछ। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखिए सबका आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है, तो इसे मत सोचिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। एक भी मीनिंगफुल शब्द नहीं बन सकता। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर। क्लियर। तो हम मान के चलते कि 5 नंबर आप आराम से ला पाएंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप देखिए इसका। दूसरा टाइप में वो थे हमारे अल्फाबेट्स, ये या वर्ड्स, ये हम बोलेंगे इनको नंबर या डिजिट्स। ठीक है। दूसरी सीरीज क्या होती है, न्यूमेरिकल सीरीज होती है हमारी। ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ये पूरा है इसको हम नंबर बोलेंगे, ये पूरे नंबर होते हैं। ठीक है। ये सारा नंबर्स है। और अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इनको हम बोलेंगे डिजिट्स। क्लियर है। इनको हम नंबर्स बोलेंगे, और अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ये हमारे डिजिट्स होते हैं। क्लियर है। ठीक है। कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है। कितने डिजिट्स है, 15 डिजिट्स है। क्लियर है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, अगर फर्स्ट और थर्ड डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट होती है हमारी और ये थर्ड डिजिट होती है हमारी, अगर इनको इंटरचेंज करते हैं तो कितने स्क्वायर्स बनेंगे, हाउ मेनी नंबर्स हैव स्क्वायर्स। देखिए अगर इसको करते हैं तो ये 441 बनेगा, इसको बनेंगे तो ये बनेगा 289, इसको बनेंगे तो ये बनेगा 169, इसको करेंगे तो ये बनेगा 526, इसको करेंगे तो 767, 676। ठीक है। तो बताइए कितने बने हमारे, कितने बने, 441 21 का होता है, 289 17 का होता है, ये 13 का होता है, और ये हमारा किसका होता है, 26 का होता है। तो आंसर विल बी 4 नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर बनाए जाएंगे, जिसका स्क्वायर बना सकते हैं। होंगे क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो कि यदि ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड, अब क्या बोल रहा है, ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन अ नंबर। अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो थर्ड क्या होगा,
देखो ये होता है सबसे शानदार क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ओनली ये डिजिट्स को इनके अंदर ही अरेंज करने के लिए बोल रहा है, तो ये आपस में तो अरेंज होंगे नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड डिजिट्स हमारी यही तो रहेगी राइट से, 1 2 3। समझ आए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसने क्या बोला है, ऑल डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन अ नंबर, इसी नंबर के अंदर इनको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इन पे कोई फर्क पड़ेगा, वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा वही रहेगा थर्ड से जो हमारा आ रहा है। अगर तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा 961। लेकिन देखिए अगर क्वेश्चन सुनिए दूसरा, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर नंबर को हम अरेंज करते हैं तो देखिए अगर नंबर को अरेंज किया डिसेंडिंग में तो पहले भी क्या आएगा, दिस वन आएगा पहले पे, दूसरे भी क्या आएगा, दिस वन आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, दिस वन, फोर्थ पे क्या आएगा, दिस वन, और फिफ्थ पे क्या आएगा, दिस वन। तो राइट साइड में पहले ये बनेगा, ये आएगा, फिर सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड पे, तो फिर आंसर हमारा 767 होता, 6776, ठीक है। आगे समझ में, डिजिट्स का है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम राइट। सेकंड नंबर पे जाइए राइट से, दाएं तरफ से दूसरा नंबर कौन सा होगा, ये इसका कौन सा डिजिट्स की बात कर रहा है, थर्ड डिजिट की, ये इसकी थर्ड डिजिट है 5, ठीक है। फिर सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड नंबर 1 2 3, उसकी कौन सी डिजिट बोल रहा है वो, सेकंड डिजिट। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है मुझे, 6 का और 5 का डिफरेंस, दैट इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारा आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आगे समझ में, डिफरेंस बताना होता है तो आप देखिए यहाँ से पढ़िए, दूसरा नंबर दाईं तरफ से दूसरा नंबर, सबसे पहले दाईं, ये दायां होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसका दायां होता है और ये हमेशा बायां होता है। दाईं तरफ से दूसरे नंबर पर गए, अब कौन सी डिजिट बोल रहा है, वो डिजिट पे चले जाइए, फिर बाईं तरफ से उस नंबर पे जाइए, उसके डिजिट पे चले जाइए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल दी नंबर आर अरेंज्ड। अब देखिए नंबर्स की बात हो रही है, डिजिट्स की बात नहीं हो रही, इनको कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले पे क्या आएगा, पहले पे ये आएगा हमारा असेंडिंग में, दूसरे पे क्या आएगा हमारा 625 आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, दिस वन, फोर्थ पे क्या आएगा हमारा, दिस वन, और फिफ्थ पे क्या आएगा हमारा, दिस वन, ठीक है। इनको अरेंज कर दिया तो कितने अनचेंज रहेंगे, ये अपनी पोजिशन पे रहेगा, उसके बाद कोई भी नहीं रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 दैट इज इक्वल टू नन ऑफ दिस। आ गया समझ में, ठीक है। इसमें ये बोला था। तो इस टाइप की दूसरी सीरीज हमारी ये होती, देखिए अभी रिसेंटली SBI क्लैरिकल में एक सीरीज हमें देखने को मिली थी, इन दोनों में से LIC का पेपर हुआ हमारा, कोई सा भी पेपर होता है ये वाली सीरीज जरूर आती है हमारे, तो नंबरिंग वाली आ जाती है, हमारे अल्फाबेट्स वाली आ जाती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको समझ आया है तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट और कुछ भी टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।